सकते हैं ऐसे में कि अपने घरों में हीटिंग सिस्टम जहां इनके हुआ करता था, 2 दिन पहले तक, जब भूकंप आया उसके पहले तक सब कुछ सामान्य था। इस शहर के अंदर लोग सुकून से रह रहे थे, अपने अपने घरों में रह रहे थे, लेकिन इस जलजले ने तमाम तस्वीर बदल के रख दी है। और इस तरीके से अब यहाँ पर टेंट जो सिटी है वो बढ़ती चली जा रही है, एक पूरी टेंट सिटी के अंदर तब्दील हो गया है ये पूरा नूरदागी शहर, क्योंकि अधिकतर आबादी अपने घरों में नहीं रहना चाहती है, क्योंकि घर अब अनसेफ हो चुके हैं, घर टूट चुके हैं, उनमें दरारें आ चुकी हैं। और उन दरार वाले घरों के अंदर सबसे बड़ा संकट इसी चीज़ को लेकर है, क्योंकि आफ्टर शॉक्स जो आ रहे हैं, रह रहकर जो झटके आ रहे हैं, उन झटकों के कारण जो घर हैं वो और असुरक्षित हो गए हैं। और इसीलिए हर कोई इस तरीके के टेंट के शहरों के अंदर, टेंट के जो बसाहटें हैं उसके अंदर रहने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है, लगातार जो एड एजेंसीज हैं, जो मदद करने वाले हाथ हैं, उनकी कोशिश ये ही है कि इन लोगों के लिए यहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई जा सके। जो टेम्पररी शेल्टर हाउसेज हैं वो भी बनाए जा रहे हैं, कंटेनर हाउसेज जो हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं, वो भी तब्दील यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को बेहतरी के साथ में उन्हें पुनर्स्थापित किया जा सके, उनका पुनर्वास किया जा सके। लेकिन इसमें वक्त लगेगा, वक्त लंबा हो सकता है, और ये वक्त खास तौर पर इन मासूम बच्चों के ऊपर, बूढ़े लोगों के ऊपर, और खास तौर पर ये जो आबादी यहाँ पर रहती है इसके लिए बेहद भारी वक्त है, क्योंकि महज कुछ घंटों ने उनकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है। भूकंप प्रभावित इलाकों के अंदर सबसे पहली चुनौती और सबसे पहली प्राथमिकता होता है राहत सामग्री और बचाव टीमों को पहुंचाना। लेकिन ऐसे में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर उन इमारतों से निकले हुए मलबे के कारण जो कि सड़कों तक फैल जाता है। और इस समय यहाँ पर वही कोशिश हो रही है, इन बड़ी हैवी मशीनरी के जरिए कोशिश हो रही कि इस मकान से जो मलबा सड़क पर आया है उसे हटाया जा सके, ताकि यहाँ से जो दस्ते मदद के लिए आगे जा रहे हैं वो आगे तक मदद पहुँचा सकें, क्योंकि आगे कई इमारतें टूटी हुई हैं, वहाँ भी मलबा बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। और इस मलबे को हटाने की जो तमाम कवायद है इस पूरे इलाके के अंदर चल रही है, क्योंकि लगातार आसपास पूरे इलाके के अंदर इसी तरीके से मलबे में तब्दील हुए मकान जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से, ये एक 2 मंजिला मकान था जो इस समय पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है, ये भरभरा कर नीचे आ चुका है। और ये सब कुछ कहर है उस भूकंप का जो 6 फरवरी की सुबह 4:17 पर आया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आफ्टर शॉक्स आए, जिस तरीके से लगातार झटके आते रहे, उसने इस तरीके से कई इमारतों को झकझोर कर रख दिया, उन्हें चकनाचूर कर दिया। और इस तरीके से यहाँ पर कई बड़े अपार्टमेंट, कई बड़ी इमारतें और छोटे घर भी आप देखिए कि उस तरीके से वहाँ सामने भी जो है वो घर इस तरीके से गिरा हुआ है, जिसकी छत पूरी तरीके से नीचे ढह गई है। और आप देखें कि अपने घर को छोड़कर भी, एक घर जहां है उसके बाद भी घर से बाहर टेंट में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। ये घर हालांकि सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पर लोग टेंट के अंदर रहने को मजबूर हैं। और जैसे ही राहत सामग्री आती है, यहाँ पर लोग राहत सामग्री लेने के लिए पहुँच जाते हैं। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो राहत सामग्री लोगों को दे रहे हैं, और लोग टेंटों में रह रहे हैं, छोटे अपने बच्चों के साथ में रह रहे हैं। और जो घर सुरक्षित हैं वहाँ पर भी लोग फिलहाल घरों में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी समस्या इसी चीज़ को लेकर है कि यहाँ पर झटके अभी भी आते हैं, लगातार आ रहे हैं। और वो आफ्टर शॉक्स का जो सिलसिला है वो लोगों के अंदर दहशत जो है वो पैदा कर रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर घरों के बाहर भी इस तरीके से जो टेंट हैं वो बनाकर लोग रह रहे हैं। और फिलहाल ज़िंदगियों को समेटने की, उन्हें बचाने की जो कोशिश है, जो जद्दोजहद है, वो तुर्की के इस भूकंप प्रभावित इलाके के अंदर लगातार हर कदम पर देखने को मिल रही है। मेरे पीछे जो घर आप देख रहे हैं, यहाँ से रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही है। हमें बताया गया है कि इस घर के अंदर 4 लोगों की जान गई है इस भूकंप के कारण। हम बात करने की कोशिश करते हैं। हाउ मेनी पीपल डेड? My family 4 dead. 4 dead. Dünek hoz yıkılması, ev yıkıldı. Ev çöktü. Building collapsed. Aynen. Yer altında enkazda kazarak çıkardılar. And you got them out. Yes. बता रहे हैं कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, बिल्डिंग नीचे आ गई और उसमें से, उसके मलबे में से निकाला गया तो पता चला कि परिवार के 4 लोग जो हैं वो नहीं रहे हैं इनके। हाउ मेनी पीपल इन नूरदागी डेड? 3000. True. 3 0 0 0. सो यानी 3000 लोगों की जो मौत है वो अकेले इस नूरदागी के इलाके में हुई है, जिसकी आबादी करीब 40,000 से थोड़ी सी ज़्यादा है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीषण भूकंप इस जगह पर आया है। लगभग हर घर से इस तरीके के मातम की या बर्बादी की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। हालांकि हमें बताया गया कि यहाँ पर कुछ घर ऐसे भी हैं जो घर ज़रूर टूट गए लेकिन लोग बच गए। हाउ मेनी पीपल डाइड एट दैट हाउस? No death.
No death, helping. Çıktılar. Help. Yardımlar. समय रहते मदद पहुंच गई, इस कारण से उस घर में जिसकी छत पूरी तरह से नीचे आ गई है वो मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन उस घर के अंदर कोई मौत नहीं हुई क्योंकि समय से मदद आ गई। लेकिन इनके परिवार के साथ शायद मदद का वो मौका नहीं मिल पाया और यही वजह है कि इनके परिवार के 4 लोग नहीं रहे इस भूकंप के कारण। जो जिस घर में वो रहते थे वो मलबे में तब्दील हो गया और उस मलबे से उनके शरीर को निकाला गया और उन्हें बचाया नहीं जा सका। लगभग इस तरीके की कहानियाँ इस पूरे इलाके के अंदर बिखरी हुई हैं। नूरदागी के इस पूरे इलाके के अंदर इस तरीके के कई घाव रिश्ते हुए लोगों के आंखों पर, लोगों के चेहरे पर और लोगों के मन पर देखे जा सकते हैं। ये तस्वीर विध्वंस की है, विनाश की है, तबाही की तस्वीर है जो तुर्की के भूकंप प्रभावित नूरदागी इलाके में लगभग हर नुक्कड़ पर, हर मोड़ पर देखने को मिल जाएगी। जिस इमारत के मलबे पर मैं इस समय खड़ा हूं, किसी समय में ये इमारत करीब 5 मंजिला इमारत हुआ करती थी, जहां पर लोगों ने बड़े अरमानों से अपने घर बसाए थे, अपने घर सजाए थे। लेकिन आज ये तमाम बिखरा हुआ सामान जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर कई लोगों की जान गई है, कई लोगों को अभी भी ढूंढने की कोशिशें हो रही हैं। जो खोजी दस्ते हैं, ये जो रेस्क्यू टीम्स हैं, ये कोशिश अभी भी कर रहे हैं इसके अंदर कि इस मलबे के नीचे कहीं कोई दबा तो नहीं है, कहीं कोई शख्स अभी भी यहाँ पर जिंदा तो नहीं है, कहीं कोई शख्स जिसे बचाया जा सकता हो। ये तमाम कोशिशें चल रही हैं लगातार। ये जो तमाम टीमें हैं ये यहाँ पर बड़ी मशीनों के साथ में जो आयरन कटर्स हैं उनके साथ पहुँचे हैं और आप देखिए कि उस जगह पर कई जो रेस्क्यू कर्मी हैं, कई जो बचाव कर्मी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मलबे के नीचे, खास तौर पर ये जो छत का हिस्सा नीचे आया होगा उसके नीचे ये जो पूरी बिल्डिंग का एक फ्लैट का हिस्सा है उसके नीचे कहीं कोई दबा हुआ शख्स तो नहीं रह गया है। इसे तोड़कर यहाँ तक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही उन सामानों को हटाने की कोशिश की जा रही है जिसके कारण रास्ता बाधित हो सके। जो रास्ता रुक रहा है ये मलबे में तब्दील हो चुकी है पूरी बिल्डिंग इस समय में यहाँ पर, और ये जो है ताश के पत्तों की तरह, गत्ते की तरह इमारत नीचे आ गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये भूकंप होगा और आसपास जितनी इमारतें नज़र आ रही हैं वहाँ पर हर जगह पे दरारें और जो टूटी हुई दीवारें हैं वो इस बात की गवाही देती हैं कि ये भीषण भूकंप जिस समय आया होगा उस समय क्या तबाही का मंजर इस इलाके के अंदर रहा होगा। और सुबह का वक्त जब लोगों को संभलने का मौका भी ना मिले, जब लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे हों, उस समय में भूकंप का ऐसा जलजला, इस तरीके की तबाही वो जाहिर तौर पर कई जानों को लील लेती है। और कुछ ऐसा ही नूरदागी के इस इलाके के अंदर भी हुआ जहां 3000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है और अभी भी ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है क्योंकि अभी भी बहुत सारे इलाकों तक इन इमारतों के नीचे कौन है, कहां है, कैसे है, ये तो अभी पता ही नहीं चल पाया है। जब ये पूरा मलबा हटेगा तो हो सकता है कि ये आंकड़ा इससे कई गुना ज़्यादा हो। लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जिंदगियों को बचाने के लिए, उन्हें तलाशने के लिए अभी भी कोशिशें चल रही हैं और साथ ही इस मलबे को हटाने की कोशिश चल रही है ताकि अगर कोई यहाँ पर फंसा हुआ हो तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बनाया जा सके। देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक टीम जो है वो लगातार कोशिश कर रही है। यहाँ पर सामान हटाया जा रहा है और सामान हटाकर अंदर की तरफ अगर रास्ता बनता है और अंदर तक ये तलाश किया जा सकता है कि कहीं कोई है तो नहीं। देखिए आवाज़ देकर इस तरीके से आवाज़ दी जा रही है कि अगर कोई शख्स हो। देखिए हम आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं वहाँ तक जाकर। Sesimi duyan var mı? Var mı sesimi duyan? इमारत के अंदर कोई शख्स अगर दबा हुआ हो, अगर वो अभी भी आवाज़ सुन सकता हो, जवाब दे सकता हो, तो उसकी आवाज़ सुनने की जो कोशिश है वो लगातार इस समय ये तमाम जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं ये कर रहे हैं। और यहाँ पर इस मलबे को हटाकर, सामान को हटाकर जो लोगों को तलाशने की जो कोशिश है वो इस समय यहाँ पर हो रही है। और हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक एक ज़िंदगी जो बहुत कीमती होती है उसे बचाने के लिए हर कोशिश की जानी चाहिए। और इसीलिए जो तमाम रेस्क्यू की टीम्स हैं ये यहाँ लगी हुई हैं और जो कोशिश हो रही है कि अगर ये जो इमारत, जो छत नीचे आई है, इसके नीचे जो कमरा रहा होगा, जो इलाका, जो रहायशी जगह रही होगी, वहाँ तक पहुँच का रास्ता बन सके। इसके नीचे कितने लोग हैं, रहते थे यहाँ पर, उस समय उनकी क्या स्थिति थी, लोगों को भागने का मौका मिला भी या नहीं मिला, ये बड़ा सवाल है। कितने लोग इसमें से बच पाए, कितने लोग इसके अंदर अभी भी फंसे हुए हैं ये नहीं पता है। और इसीलिए जो तमाम जो टीमें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी जो क्रेन्स हैं, और आप ये जो मंजर देखें तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से
तबाही का तांडव इस पूरे इलाके के अंदर हुआ है और तबाही के तांडव के बाद यहाँ जो कुछ नज़र आता है वो सिर्फ फिलहाल मलबा है, टूटे हुए अरमान हैं और बिखरी हुई जिंदगी है। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, नूरदागी तुर्की, एबीपी न्यूज़।